जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात हिंदुस्तान के ताज जम्मू कश्मीर की। 2022 के परिसीमन के बाद सभी सीटों का समीकरण बदल चुका है। बदले भौगोलिक और जातीय समीकरण के बाद पहली बार लोकसभा चुनावों का बिगुल बजा है। बात जम्मू लोकसभा सीट की, जहां लगातार 2 बार से जीत रही बीजेपी हैट्रिक की तलाश में है और दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी सियासी साख वापस लाने की जुगत में है। वैष्णो देवी दरबार की धरती जम्मू, जोर से बोलो। मंदिरों की घंटियों और अजान की, गूंज वादियों की ठंडी हवाओं में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एहसास कराती है। लेकिन इन दिनों जम्मू की सड़कों पर चुनावी नारों की गूंज ने वादियों के बयार का रुख बदल दिया है। घाटे से चलने वाली सियासी हवा पूरे देश के मौसम पर असर डालती है। बीजेपी ने पार्टी के झंडा बरदार जुगल किशोर पर लगातार तीसरी बार दांव खेला है। वहीं इंडिया गठबंधन ने पूर्व विधायक रमन भल्ला के हाथों में कमान दी है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं, आईआईटी बनकर तैयार हुए हैं, आईआईएम बन गए हैं, एम्स जो है वो बनकर तैयार हो गया है और उसकी ओपीडी शुरू हुई है। विशेष तौर पर बॉर्डर में सीमाएं सुरक्षित हैं और बॉर्डर पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हुई है। यहाँ पे मुद्दों की बुछार है, हर एक घर में त्राई त्राई हो रही है, चाहे वो महंगाई की मार हो, बच्चों के रोजगार की बात हो, यहाँ पे कैजुअल लेबर जो पीडीडी के हों, पीएचई के हों, जो उनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया। मुलाजिम भी परेशान है। मुलाजिमों की जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसको रिवाइवल के लिए लोग मांग यहाँ पे कर रहे हैं और जो नई स्कीम यहाँ पे लाई उससे एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई नहीं है। और हमने जहाँ जहाँ पर हमारी सरकारें बनी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया और पूरे एम्प्लॉयज की ये बात है। बॉर्डर में रहने वाले लोग जो हैं वो परेशान है कि जिनकी जमीनें इनसे छीनी गई। हिंदू बहुल्य जम्मू साधने के लिए बीजेपी ने विकास और धारा 370 का खात्मा मुख्य मुद्दा बनाया। 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं चौंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर वही हिंदुओं को लामबंदी के लिए जय श्री राम के नारे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। तुष्टीकरण की राजनीति की काट में कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा निकाला। वहीं धारा 370 के मुद्दे को धराशायी करने के लिए जम्मू को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। कांग्रेस जम्मू में 5 साल से लगे एलजी शासन के मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी कर रही है। हम जमहूरियत से महरूम हैं। यहाँ पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी किसने देखनी है तो हिंदुस्तान में वो जम्मू कश्मीर है कि इनको सरकार बनाने का मौका लोगों ने दिया। 25 एमएलए बनाए, एमपी बनाए और उसमें पीएमओ उसमें आदमी बैठा हो तो क्या वजूहत है कि वो 3 साल के ज्यादा सरकार नहीं चला ले? इसलिए कि वो ये सरकार चला नहीं सकते, ये वेस्टेड इंटरेस्ट पालते हैं। बीडीसी के चुनाव, ये जो डीडीसी के चुनाव, ये जो पंचायत के चुनाव और इनको अधिकार देना और उसके बाद अब तो विधानसभा के चुनाव भी आ गए हैं। तो जहां पर लोकप्रिय सरकार बनेगी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सरकारों द्वारा ही हल किए जाते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है और हम ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर अभी तक जिनका समाधान नहीं निकला है उनका समाधान भी निकलेगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं। जम्मू लोकसभा से पुंछ और राजौरी जिले को बाहर कर दिया गया और सियासी और सांभा जम्मू का हिस्सा बन गया। इन बदले हालात में जम्मू लोकसभा के
कुल मतदाताओं की संख्या 17,67,837 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 9,15,010, वहीं महिलाओं की संख्या 8,52,809 है। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो 15% मुस्लिम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या 20%, वहीं 11% के करीब ओबीसी वोटरों की संख्या है। बाकी 55% संख्या जनरल वोटों की है, यानी यहाँ ब्राह्मण, खत्री, पंजाबी और सिख मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं, जबकि वहीं पहाड़ी गुर्जर बकरवाल समुदाय अहम भूमिका निभाता है। राजौरी और पुंछ जिले का जम्मू लोकसभा सीट से अलग होने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू शुरू से ही हिंदू बाहुल्य इलाका रहा है, लेकिन किसी भी चुनाव में मुस्लिम मतदाता अपनी अहम भूमिका निभाते आए हैं। दरअसल नए परिसीमन के बाद जम्मू लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में खासी गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि अब इस सीट का समीकरण भी बदल चुका है। जम्मू में विकास के साथ साथ रिफ्यूजी और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा अभी तक अनसुलझा है। हालांकि बकरवाल समुदाय को आरक्षण देकर बीजेपी ने नए वोट बैंक को साधने की कोशिश की। जम्मू के विकास मॉडल के जरिए बीजेपी घाटी में पांव पसारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार हाथ खड़े करके अब की बार जम्मू कश्मीर के पीओजेके के रिफ्यूजियों को जो मान सम्मान मिला है, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को नागरिकता मिली है, जहां पर गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज को नागरिकता मिली है। जम्मू लखनपुर से जब आप जम्मू की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेस वे, जम्मू झील, जम्मू तवी रिवर फ्रंट, गंडोला और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भागा बॉर्डर की तरफ पर सुचेतगढ़ बॉर्डर पर भी परेड का प्रारंभ होना और उसके अलावा भी जहां पर बहुत से कदम जो हैं वो जम्मू की बेहतरी के लिए, जम्मू के विकास के लिए उठाए गए हैं। तो ये जुमलों की बरसात करते हैं। लोग महसूस करते हैं कि 15 लाख रुपए का जुमला हो, 2 करोड़ रुपए नौकरी, 2 करोड़ नौकरियों का झांसा यहाँ पे हो और बड़े बड़े दावे करने वाले लोग आज उनकी पोल खुल के रह गए और वही फीते काटते हैं जो हम यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में, मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में जो काम थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद यह पहला लोकसभा का चुनाव है। हमारे साथ जम्मू की आम जनता है, आम वोटर है। सीधा इन्हीं वोटरों से जानेंगे कि क्या सोचकर ये इस बार चुनावों में वोट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं यहां पर वोटर से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत काचरू है। भरत साहब, लोकसभा के चुनाव है, 26 अप्रैल को मैदान होगा जम्मू में। जब आप मैदान करने जाएंगे क्या सोचकर मतदान करेंगे? कौन से वो बड़े मुद्दे रहेंगे आपके लिए जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे? देखिए, मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। इंडिया का, हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक जब वोट देने जा रहा है वो 2-3 बातें सोचता है। उसका आसपास का एरिया, उसकी गली, उसकी सड़क, उसका मोहल्ला, उसकी बिजली, उसका पानी और उसका अपना रोजगार। युवा ये सोच के मतदान करेगा कि युवा का काम कौन करेगा। बेसिकली जो इन्होंने ये नमूने खड़े कर दिए, ये पिछली बार भी खड़े किए थे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ बेबुनियाद खड़े कर दिए। ये सिर्फ मोदी के नाम पे ही है कि मोदी के नाम पे इनको वोट पड़े तो जीते, अपनी इनकी करतूत कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो फर्स्ट टाइम वोटर जो है इन लोकसभा के चुनावों में क्या सोचकर वोट करेगा? देखिए, रियासत का तो इतना पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इस समय हम लोग रियासत देख रहे हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से जो है अपना प्रचार कर रही है, भाजपा अपनी तरफ से, अलग अलग पार्टीज अपनी अपनी तरफ से प्रचार कर रही है, लेकिन कोई उन मुद्दों पर नहीं आ रहा। डेली वेजर्स, पीओजेके, रिफ्यूजीज, कोई उन मुद्दों पर नहीं आ रहा जो कि हम रोज टीवी पर देखते हैं, फोन पर देखते हैं कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और युवाओं की बात हमेशा से करते हैं, ठीक है, युवाओं की बात आप कर रहे हैं, आप युवा को कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ से उनको रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हम तक तो हमारा रोजगार नहीं पहुंचा। सिर्फ वोट बैंक के लिए या वोट्स के लिए हमें यूज किया जाता है। और बाकी रही डेवलपमेंट की बात, अगर आप मेजर स्केल पे देखें ना, जैसे कि हाईवेज वगैरह बने हैं या IIT IIM बने, वो बहुत अच्छी बात है, बट एक लोकल लेवल पे भी उनको इंडल्ज होना चाहिए।
जम्मू लोकसभा के सियासी सफरनामे की बात करें तो इसका गठन 1967 में किया गया। जम्मू लोकसभा से पहले सांसद आईजी मल्होत्रा बने। 1967 से 1998 तक कांग्रेस का जम्मू पर कब्जा रहा, लेकिन 1998 में बीजेपी के विष्णुदत्त ने भगवा लहराकर वादी में खाता खोला। 1999 में बीजेपी ने दोबारा परचम लहराया। 2002 के उपचुनाव में कांग्रेस ने कमल उखाड़ फेंका, जो 2009 तक हैट्रिक जमाते हुए कांग्रेस के हाथ में रहा। लेकिन 2014 की मोदी लहर में जम्मू पंजे से फिसल गया। 2019 में भी जम्मू में कमल खिला और वो भी 3 लाख के मार्जिन के साथ। हालांकि 2014 में वो सीट बचा नहीं पाई और बीजेपी के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के जुगल किशोर ने यहां पर जीत हासिल करी। 2014 से पहले जो नेता थे, आपने देखा ही है कैसे काम किए। आज जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे MP MLO ने काम किया है, वैसे ही हमें नेता चाहिए। आजकल अगर आज के जो बच्चा अभी बोलना शुरू करता है ना, तो उससे पूछो कि कौन है प्रधानमंत्री, कौन है? मोदी जी, मोदी जी। तो सभी को मोदी जी की ही सरकार चाहिए। पिछले 70 सालों से लोगों को तो एक ही मुद्दे हैं, वही सॉल्व नहीं अभी तक हुए। बिजली, पानी, इन मुद्दों, ये मुद्दे भी सॉल्व नहीं अभी तक हुए। जब ये मुद्दे सॉल्व होंगे तो और मुद्दे हम देखेंगे। यहाँ जो डेली विजन्स हैं, आज उनको लाली बम दिया जाता है। वो 3-4 साल से कहाँ हैं, वो धरने पर बैठे हैं। आज आपको पक्का किया जाएगा, कल पक्का किया जाएगा, परसों पक्का किया जाएगा। ये कब तक की बातें हैं? इलेक्शन तक की बातें हैं, और उसके बाद इनको सबको धक्के दे देगी ये सरकार। सरकार जो लोगों के, गरीबों के हक की बात करे, जो गरीबों के मसले मिसाइल जो भी हैं उनकी मांगों को पूरा किया जा सके, हमें वैसी सरकार चाहिए। कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, पर आज हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है। आज हर हर नौजवान घर घर बेरोजगार नौजवान है। चुनावी रणभेदी बसते ही वादों और आरोपों के तीर नेताओं के तरकश से तीरों की बौछार तेज हो चुकी है, लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है। विकास के नाम पर जम्मू में बीते चंद सालों में काफी हद तक काम हुआ है, लेकिन रोजगार और महंगाई के मुद्दे ने आम जनता की कमर को तोड़ कर रख दिया है। किसी समय पर जाति धर्म के मुद्दे पर लड़े जाने वाला चुनाव अब राष्ट्रवाद और विकास पर केंद्रित हो चुका है। जो नेता वादों के पिटारे से जनता को साधेगा, जीत उसी की होगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।